हाय गाइस, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है वोकैबुलरी का डेली डोज। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम डे 33 पर हैं। लगातार वोकैबुलरी चल रही है, अनइंटरप्टेड वोकैबुलरी चल रही है और स्टूडेंट्स देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स CHSL, CGL, MP, SI, जेल प्रहरी, बैंक, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा, मैं आपको रोज़ वोकैबुलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बड़े ही रिसर्च करके मैंने निकाले हैं। मैंने वही वर्ड दिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप मेरी बात मानिए, अगर अभी तक आपको इस वीडियो के बारे में नहीं पता है तो आप अपने दोस्तों, आपको तो खैर पता है जो लोग देख रहे हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनका भी थोड़ा भला हो। मैं इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड सभी कुछ पढ़ा रहा हूँ जो SSC, CPO, SI जो भी वैकेंसी आ गई है, CHSL, CGL, MP, SI, जेल प्रहरी, सभी से रिलेटेड है। मैं एक बात रोज़ बोलता हूँ, आज फिर से बोलूँगा कि स्टूडेंट्स आर इमोशनल बट एग्ज़ाम्स आर नॉट। हम एग्ज़ाम में वो पढ़ते हैं कई बार जो हमें अच्छा लगता है, पर आप वो मत पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, आप वो पढ़ो जो एग्जामिनर देगा। मैं भी वो नहीं पढ़ाता जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में होता है। अपनी खुशी के लिए नहीं, एग्जामिनर के दिमाग में क्या आ रहा है वो सोचो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब और देर नहीं करते हैं। एक और बात मैं बोल दूं कि जो हमने MP, SI और जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, उसका बड़ा अच्छा रुझान आ रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे, जो नंबर मैंने आपको एक शेयर किया था, मैं भी नंबर दे देता हूँ। नंबर इज़ 7692846703। जिन जिन लोगों को MP, SI और जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर्स एक्सप्लेनेशन के साथ लेना है, उसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे से फीस भी जमा करनी है। आपको करना ये है, माइडस एकेडमी का आपको ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके। मैं आपका नंबर उसमें जो भी आएगा उसमें मैं एक बैच में जोड़ दूंगा और आपके पास 25 टेस्ट सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी। अब हम शुरू करेंगे हमारी क्लास। तो पहला वर्ड लेते हैं आज का। द पहला वर्ड इज फेंट। फेंट मतलब होता है मूर्छित हो जाना। एग्जाम के क्वेश्चन को देखकर वो स्टूडेंट फेंट हो गया। फेंट हो गया मतलब बेहोश हो गया, फेंट हो जाना। तो इसके सिनोनिम देखो, सून, SWOON, सून हो जाना। फेड, फेड में भी क्या होता है, दिमाग की जो याददाश्त है वो कम हो जाएगी। वीक और अनकॉन्शियस, ये तो बड़े कॉमन से शब्द हैं। सून आप याद कर लो, जो जल्दी ना हो, सून ना हो, वो सून हो जाएगा। सून हो जाएगा मतलब वो हो जाएगा मूर्छित या बेहोश हो जाना। इसी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है लाउड या कॉन्शियस। कॉन्शियस हो जाते हो आप, सचेत। ठीक, तो कॉन्शियस हो जाना मतलब सचेत हो जाना। आई थिंक ये वर्ड समझ में आ गया। वर्ड हमने कौन सा पढ़ा, फेंट। फेंट का मतलब होता है सून और बेहोश हो जाना। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फेम। ये आप जानते हो, फेम मतलब होता है जिसका नाम बहुत हो, प्रसिद्ध। फेमस, फेम निकला कहाँ से, फेमस, FAMOUS, फेमस से। और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है एमिनेंट। जैसे कुछ लोग एमिनेंट होते हैं, एमिनेंस उसी का फॉर्म है। या सेलिब्रिटी, बहुत फेमस होते हैं, रेपुटेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। इसका एंटोनिम क्या होता है, ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी वर्ड ऑब्सक्योर से निकला। ऑब्सक्योर होता है धुंधला, जो साफ नज़र नहीं आता, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। या डिसग्रेस, जिसमें चमक ना हो, डिसग्रेस। ठीक है, समझ में आया। हमने पहला वर्ड पढ़ा फेंट, FAINT, फेंट। दूसरा वर्ड पढ़ लिया हमने फेम। आई थिंक याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, पेपर में वही आएगा जो अपन पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। और जैसे ही आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करना है, उन सब की टेक्निक्स भी मैं सिखाता चलूँगा। तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश का पेपर आप आराम से क्वालिफाई करो। द नेक्स्ट वर्ड इज फैब्रिकेट। अब फैब्रिकेट को फैब्रिकेशन से जोड़िएगा, फैब्रिक से मत जोड़िएगा। फैब्रिक मतलब जैसे किसी चीज़ का फैब्रिक, कॉटन है, मुस्लिन कपड़ा है, क्या कौन सा कपड़ा है ना, लेनिन का कपड़ा है, वो नहीं, फैब्रिक नहीं है, ये फैब्रिकेट है। फैब्रिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना, कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना। तो इसका बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर देना। इसका सिनोनिम आप देखो, कंस्ट्रक्ट, कॉन्कॉक्ट,
कॉन्कॉक्टेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कोई चीज़ से कोई ऐसी चीज़ जोड़ दी, इसी से ये जोड़ दिया, इसी से ये जोड़ दिया, इसी से ये जोड़ दिया, तो ये जो डिस्प्ले पिक्चर आपको बता रहा हूँ ना, ये कॉन्कॉक्टेड है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे वो पाइप, प्लास्टिक के पाइप आते हैं, उसमें बैंड वैंड जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में काम आता है ना। एक पाइप इधर से जा रहा है, उसको एक पाइप इधर से जा रहा है, एक इधर से जोड़ दिया। सच काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड कॉन्कॉक्टेड इमेजेस। और फैब्रिकेटेड जो होता है वो जनरली क्या यूज होता है, वेल्डिंग वाला जो काम होता है उसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी प्रकार फोर्ज मतलब होता है किसी चीज़ को पीट पीट कर उसमें एंगल्स बना देना। फोर्ज मतलब हथौड़े से मारना या चाकू, मतलब हथौड़े से पीट कर उस चीज़ में एंगल बनाना, ठीक है। तो फोर्जिंग ये एक प्रोसेस भी होती है, जो ये जो लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, वो ये जानते हैं। खैर, अब इसका एंटेनिम क्या होता है, डिस्ट्रॉय, क्योंकि आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। और डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ के एक एक कल पुर्जे हटा देना, डिसमेंटल कर देना। मतलब कोई कंप्यूटर था, उसका एक डब्बा खोल दिया, फिर उसमें से जो मदरबोर्ड है वो हटा दिया, उसके जो हार्डवेयर से अलग अलग कर दिए, उसे बोलते हैं डिसमेंटल कर देना, किसी चीज़ को खींच कर तोड़ देना, इज कॉल्ड डिसमेंटल। फैब्रिकेट में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, जबकि डिसमेंटल में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को हटा दे रहे हैं या तोड़ के एक एक पार्ट उसका निकाल दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन। ये एक्चुअली पागलपन कैसा होता है, ये वाइल्ड एक्साइटमेंट होता है, वाइल्ड। फ्रेंजाइड में लोग बहुत कभी कभी क्राइम कर देते हैं, फ्रेंजी पागलपन में, जैसे रैश ड्राइविंग, तेज गाड़ी चलाना। अब तेज गाड़ी क्या फ्रेंजी में हो सकती है, कोई किसी आप हाईवे पे जा रहे हो, किसी ने आपको ओवरटेक कर दिया, तो आपने कहा इसने कैसे ओवरटेक किया, मैं भी ओवरटेक करूंगा। तो फ्रेंजी में ये एक उन्माद होता है, जॉय होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन कई बार वो नेगेटिव होता है। तो रेज अत्यधिक गुस्से को दिखाता है, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट पैशन को दिखाने लगता है। तो फ्रेंजी फ्रेंजाइड को दिखाता है, फ्रेंजी वर्ड फ्रेंजाइड को दिखाता है, और ये पागलपन को दिखाता है। इसका एंटोनिम होगा पीस और काम, शांत, बिल्कुल शांत रहना, ये इसका एंटोनिम है। आई थिंक ये वर्ड समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। फ्रेंजी के बाद नेक्स्ट वर्ड इज फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ को बेसिकली मना करना, और खासकर फॉरबिड अक्सर यूज़ करते हैं लोग कानूनी रूप से मना करने के लिए। वैसे तो प्रोहिबिट, इनिबिट, बैन, इंटरडिक्ट, ये सबका मतलब मना करना होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है ये भी कानूनी रूप से किसी चीज़ को मना करना होता है, या कई बार प्रतिबंधित, सरकार प्रोहिबिटेड ड्रग्स प्रतिबंध कर देती है, बैन कर देती है, ठीक है। तो ये वर्ड प्रोहिबिट, इनिबिट, बैन और इंटरडिक्ट, ये सारे वर्ड का मतलब होता है मना करना। ही फॉरबिड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। और इसका एंटोनिम क्या होता है, परमिट, क्योंकि जाने के लिए आपको परमिशन मिल गई। तो परमिट परमिशन का है, और फॉरबिड मतलब मना करना, ठीक है। कभी कभी जब आप देखना हाईवे पे आप जाओगे ना, तो टोल नाके आते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे नीचे कई लोग क्या करते हैं, वो जो टोल नाके, सॉरी, वो जो बैरिकेड्स होते हैं, तो कई लोग अपनी गाड़ी और बाइक ना लेके झुक के निकल जाते हैं, तो वहाँ लिखा था फॉरबिडिंग। तो फॉरबिड करने से मतलब वहाँ पे दैट इज कॉल्ड, आप पे कोई धारा लगाई जा सकती है, यू कैन अरेस्ट भी किए जा सकते हो अगर आप उसको फॉरबिड करते हो, उस नियम को तोड़ते हो तो, ठीक है। उसमें लिखा रहता है, कई बार जाना ना तो देखना। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फ्लॉ। ये तो वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, फ्लॉ करना। तो फ्लॉ क्या होता है, फ्लॉ, ये जो आपने डांस इंडिया डांस प्रोग्राम देखा होगा ना, उसमें एक जज आते थे, तो जब भी कोई डांस करता था और वो बहुत अच्छा डांस करता था, तो वो जो जज थे वो हमेशा कहते थे व्हाट अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। वो हमेशा ऐसा बोलते थे, व्हाट अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आपने, एक भी गलती नहीं हुई। तो फ्लॉ और फ्लॉलेस, फ्लॉ यानी गलतियों से भरा हुआ, और फ्लॉ यानी गलतियों से भरा हुआ, और फ्लॉ मतलब होता है गलती, और फ्लॉलेस यानी विदाउट मिस्टेक। 1 सेकेंड, ये कुछ आ गया है। ओके नेक्स्ट वर्ड, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। आई एम सॉरी, सिनोनिम देखिए, सिनोनिम है डिफेक्ट, क्योंकि कमी है, गलती है, फॉल्ट, मिस्टेक, त्रुटि। और इसका एंटोनिम क्या होगा, जिसमें गलती ना हो। वैसे स्ट्रेंथ भी इसका सही आंसर है, आप चाहो तो फ्लॉलेस, FLAWLESS, इसका भी यूज कर सकते हो। फ्लॉलेस यानी गलती जिसमें ना हो। आई थिंक ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फियर्स। ओके, फियर्स मतलब होता है भयानक,
फियर्स मतलब क्या होता है? भयानक। इज अ फियर्स, इट्स अ फियर्सफुल एनिमल, मतलब ऐसा जानवर जो भयानक है, क्रूएल है, वॉयलेंट है। तो वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसक, सेवेज मतलब भी ब्रूटल, एग्रेसिव मतलब भी बहुत जल्दी काम करने वाला। एग्रेसिव लोग जो होते हैं ना कहीं क्राइम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट में एग्रेसिव होना भी अच्छी चीज़ है भाई। अगर आप एग्रेसिव हो तो जल्दी डिसीजन ले पाओगे। तो हमेशा नेगेटिव तो नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ एग्रेसिव कहीं ना कहीं नेगेटिव तो होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होता है? टेम और माइल्ड। वैसे टेम जो होता है ना, वो जो लोग जो पालतू जानवर नहीं होते उनको पालतू बनाते हैं तो कहते हैं टेमिंग द एनिमल। टेम द एनिमल मतलब टू मेक एनिमल पेट, यानी कि उसको डोमेस्टिक एनिमल बनाना, उसको पालना, उसको सिखाना। और माइल्ड जो होता है ना, वो हार्श का उल्टा होता है। माइल्ड जो होता है वो हार्श का उल्टा होता है। मतलब हार्श कैसा होता है? जैसे सूरज की किरण दिन में जो आप 12 बजे 1 बजे बाहर निकलोगे तो तेज धूप लगेगी। द रेज ऑफ द सन इज हार्श। और अगर आप शाम को या अर्ली मॉर्निंग सूरज देखोगे, द रेज ऑफ द सन इज माइल्ड। तो वो कैसी होती हैं? माइल्ड होती हैं, हमें चुभती नहीं है। जबकि हार्श क्या होता है? चुभेगा, ठीक है। समझ में आया? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फैटल। ओके, फैटल मतलब होता है जानलेवा। फैटल मतलब होता है जानलेवा यानी घातक, डेडली, लेथल, मॉर्टल। ये वर्ड आप अच्छे से जानते हो पहले से। लेथल वेपन यानी घातक हथियार, डेडली वेपन घातक हथियार। मॉर्टल का मतलब जिसको मार दिया जाए। इमॉर्टल जो कभी मरे ना, मॉर्टल जो नश्वर हो, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? हार्मलेस और सुपरफिशियल, मतलब सतही, जो डेप्थ में ना हो वो सुपरफिशियल। सतही ऊपर की तरफ हो, नीचे ना जाए, सुपरफिशियल। और हार्मलेस जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आई थिंक ये याद होगा अच्छे से वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। फेथफुल। ये भी एक आसान वर्ड था, लेकिन कई स्टूडेंट सोचेंगे आज तो बड़े इजी शब्द दे दिए सर ने, लेकिन कई लोगों को इसके मतलब भी नहीं पता होता। मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो फेथफुल मतलब होता है भरोसेमंद, डिवोटेड, लॉयल, ट्रस्टी। लॉयल यानी भरोसा, डिवोटेड आप किसी के लिए हो, ट्रस्ट आप किसी पे रखते हो। तो फेथफुल यानी भरोसेमंद एक कॉमन शब्द था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसका एंटोनिम होता है अनफेथफुल और इनएक्यूरेट। जो सही ना हो वो भी, इनएक्यूरेट भी इसका यूज हो सकता है। आप चाहो तो डिसीव भी लिख सकते हो, DECEIVE, डिसीव, या चीट, ये भी इसके सिनोनिम, मतलब इसका एंटोनिम है लेकिन इसके सिनोनिम है। आई थिंक ये वर्ड समझ में आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे हम। फैबुलस। ये भी आप कई बार यूज करते हो। व्हाट अ फैबुलस आइडिया, फैबुलस वर्क, फैंटास्टिक, शानदार, बेहतरीन, ये इसका मीनिंग है। तो पौराणिक डिक्शनरी में यूज होता है, लेकिन आप इसको शानदार का यूज करो, शानदार, इसको ज़्यादा यूज करिए। फैबुलस यानी फैंटास्टिक का फॉर्म है। फिक्शियस, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम कोई चीज़ फैबुलस करते हैं ना तो वो सच नहीं होती वो फिक्शियस है। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, जो सच में ना हो लेकिन अच्छा लगे। मिथिकल भी वही है, जो काल्पनिक हो मगर अच्छा लगता हो। जबकि इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑर्डिनरी या टाइनी, यानी छोटा या साधारण सा। तो फैबुलस का उल्टा क्या होगा? साधारण, साधारण, ठीक है। ये इसका मतलब है। आई बात समझ में? चलिए, ये वर्ड भी आसान था तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं समझी। आइए, अब जो मैंने कल वर्ड दिए थे क्वेश्चन पेपर, उसको आपने सॉल्व किया। कुछ लोग इस वर्ड दो जगह पे फंस गए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। टू टॉक शॉप, यहाँ पे कुछ लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं, कुछ लोगों ने गलत दिए, कुछ लोगों ने सही दिए। बेसिकली टू टॉक शॉप, शॉप क्या दिखाता है? दुकान को। दुकान में क्या होता है? बिजनेस। टू टॉक अबाउट वर्क, तो पहले वाले का आंसर है 1। टू ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम यानी पाम इसको बोलते हैं। और हथेली गर्म करना, बोले थोड़ा पैसे वैसे दे दो, घूस एक प्रकार से, रिश्वत। तो ग्रीस द पाम यानी रिश्वत। और एट अ डबल, डबल हो जाता है किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ की स्पीड कर दोगे तो डबल हो जाएगा। तो इसका बेसिक मतलब होता है वेरी क्विकली। एट अ डबल का हिंदी मतलब जो फ्रेज का मीनिंग है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? वेरी क्विकली। आई थिंक ये वर्ड आपको तीनों वर्ड आंसर समझ में आ गए होंगे। ये सब एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं इसलिए देता हूँ रोज। चलिए आज के वर्ड और देख लीजिए, जो वर्ड आज के हैं। आज के वर्ड क्या हैं देख लीजिए। सिनोनिम ढूंढना है आपको। गैरुलस, टिंसल, लेब्रिंथ। गैरुलस, टिंसल, लेब्रिंथ। तो
आज का वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा मुझे कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। और जो मैंने आपको MPSI जेल प्रैरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। वीडियो एक्सप्लेनेशन 25 पेपर सेट है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। और जल्दी से जल्दी उसको परचेस कर लीजिए ताकि आपको पीछे के जो क्वेश्चन है वो आपको जल्दी मिल जाए, आप साथ साथ में पेपर लगाएं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पेपर लगाएंगे उनकी रैंकिंग भी हमें पता चलती जाएगी। तो आपके साथ है माइडस एकेडमी, हमेशा हम नए प्रयोग करते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते रहेंगे। लेकिन जो वीडियो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के देंगे वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, इसलिए आपको एक्सक्लूसिव लेना पड़ेगा, वो हमारे माइडस एकेडमी के ऐप में ही। तो आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, माइडस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, उसका नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। फिर हम आपको एक बैच में जोड़ देंगे, उस बैच में जोड़ने के बाद एक पेपर तो आपको डेमो मिल जाएगा। उस पेपर के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको 550 रुपीज़ उसमें सबमिट करने हैं। उसी नंबर से जुड़ा हुआ हमारा फ़ोन पे नंबर है, और जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे उसका स्क्रीनशॉट भी उसी नंबर पे भेज दीजिए, आपके बैच में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और हर तीसरे दिन पेपर आना शुरू हो जाएंगे और 25 टेस्ट उसमें कंप्लीट मिल जाएंगे विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश का पेपर मैं एक्सप्लेन करूंगा और हिंदी का पेपर सत्यम सर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल फिर वोकैबुलरी के डेली डोज में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और पढ़ते रहिए। बाय बाय।